जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नई जर्नी में। मैं हूं फिलहाल रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन में, और आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में। हमारी यात्रा आज रायपुर से नागपुर तक है वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि सुबह 8 बजे आती है। मैं 7:22 यहाँ पहुँच चुका हूँ क्योंकि गीतांजलि एक्सप्रेस लेट है, गोंडवाना एक्सप्रेस भी आने वाली है, पूरी जोधपुर है। यार सबकी यादें जुड़ी होती हैं ट्रेनों से, तो मैंने सोचा वो आपको सबसे पहले दिखा दूं। और लकीली मेरे यहाँ तक पूरी जोधपुर नहीं निकली है और मैं रुका हुआ था यहाँ पे ले रॉय होटल में, जो कि जस्ट ये रहा। आपको स्टेशन से निकल के ज़्यादा दूर नहीं जाना है। बाकी ले रॉय होटल ये रहा, यहीं पर हम लोग रुके हुए थे। स्टे काफ़ी कमाल का है। इसका पूरा रिव्यू मैंने सत्या हमसफर चैनल में मेरे डाला हुआ है, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हो। बाकी जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करूँगा। स्टेशन पे रुके हुए थे तो भाई तुरंत सुबह सुबह उठे, निकले और बाहर आ गए ट्रेन पकड़ने के लिए। बाकी ये जो जगह है आरोग्य अमृतुल्य, यहाँ की चाय अच्छी होती है। पहले एक चाय ले लेते हैं ताकि थोड़ी नींद खुल जाए, उसके बाद आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए गीतांजलि की अनाउंसमेंट हो रही है। लो पहले गीतांजलि आ जाए, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। यहाँ पे पूरी जोधपुर एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है और साउथ बिहार एक्सप्रेस की अनाउंसमेंट भी हो गई कि वो भी आने वाली है। बैक टू बैक ट्रेनों का अराइवल डिपार्चर सुबह सुबह रायपुर में होता है, इसलिए मैं सोचा यार भाग के पहले आता हूँ, आपको ये सब दिखा देता हूँ, वरना चीज़ें मिस हो जाएंगी। अराइवल हो रहा है 3.5 घंटे की देरी है। पता नहीं हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस गीतांजलि को ओवरटेक कर पाएगी कि नहीं, लेकिन मजा बहुत आएगा इस एक्सपीरियंस में, क्योंकि अब हम इसे चेज करने वाले हैं पूरा नागपुर तक। गीतांजलि के दूसरी तरफ आज की है साउथ बिहार एक्सप्रेस, जो कि दुर्ग से अब आरा के बीच में चलती है। पहले ये गाड़ी पटना तक जाया करती थी। कल गीतांजलि निकल रही है, अब जाके चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं भाग के। जहाँ जगह मिले वहीं चढ़ जाओ ना यार, सबको वही है, गाड़ी चलने के बाद चढ़ना है। लेकिन अंकल की फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी भाई, जो भागे और जो गाड़ी बोर्ड की है ना, मज़ा आ गया देख करके। क्या लगता है आपको, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस गीतांजलि एक्सप्रेस को ओवरटेक कर पाएगी? क्योंकि हमें रायपुर से नागपुर जाने के लिए मात्र 4 घंटे का समय दिया गया है और गीतांजलि एक्सप्रेस ऑलरेडी 4 घंटा लेट है और खुल रही है यहाँ पे 7:37। अगर ओवरटेक कर लेती है तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसी गाड़ी नहीं देखी जो गीतांजलि सुपर फास्ट को ओवरटेक करे। गीतांजलि अपने रूट की शान है, इसको वैसे कोई गाड़ी नहीं छूती है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रायोरिटी हो। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोई गाड़ी गीतांजलि को ओवरटेक करे। ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर गीतांजलि का ओवरटेक आज होता है तो। देखो संदीप भाई जस्ट निकले हैं वहाँ से, और गीतांजलि का डिपार्चर, संदीप भाई का अराइवल एक साथ। यार मेरे को बहुत पसंद है गीतांजलि एक्सप्रेस। मैं चाहता भी नहीं कि ओवरटेक कर पाए वंदे भारत, बट देखना भी चाहता हूँ कि सच में ओवरटेक होगा क्या। देखिए गीतांजलि यहाँ पे निकल गई और साउथ बिहार एक्सप्रेस जो है वहाँ पे खड़ी हुई है अभी, जस्ट उसका भी अराइवल हुआ है। अब गोंडवाना एक्सप्रेस आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, वंदे भारत आएगी 2 पे, और फिर जो है डिपार्चर सीक्वेंस मुझे लगता है कि आज वंदे भारत को गोंडवाना के आगे निकाल देंगे और इसे ओवरटेक यहीं पे करवा देंगे।
जल्दी से चाय पी लेते हैं वरना टाइम नहीं रहेगा। चाय तो यहाँ की बढ़िया होती है, ये लो। रुक, हम लोगों ने यहाँ से पोहा, ठेपला, खमन ट्रेन के लिए पैक करवाया, बाकी चाय वाकई में यार बहुत अच्छी है। मतलब पूरे सिटी में भी हम लोगों ने जितना पिया इधर उधर उससे 10 गुना अच्छी स्टेशन में चाय मिल रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टेशन में पूरे सिटी से अच्छी चाय मिल रही है। कैसी लगी शान भाई? खोए खोए हो? चाय बहुत अच्छी है, मतलब सुबह सुबह तो एक अच्छी चाय चाहिए होती है। मोहित भाई मम्मी को इन्फॉर्म करते हुए। चाय अच्छी है ना? मस्त। एक और पी लो, पीना है तो गाड़ी में तो। हेलो, कैसे हो भाई? बढ़िया। हाथ थोड़ा बिजी है, चाय पियोगे? नहीं नहीं, हाँ आ जाओ एक चाय। अभी तक अरे अरे आप भी यहीं पर हैं। बहुत सही ना, आपको कंटेंट बहुत। थैंक यू भाई, चाय तो पी लो, अच्छी है। नहीं नहीं, जिस तरीके से मतलब रेलवेज को आप लोगों ने एक्सप्लेन किया ना, मतलब बहुत लोगों के लिए, सबके लिए बहुत आसान बना दिया चीज़ों को। थैंक यू सो मच भाई। कहाँ से हो आप? बस मैं अभी रायपुर में जॉब करता हूँ, बलिया से हूँ। अरे वाह, बस बस। आप कानपुर से हो ना? हाँ हाँ हाँ। चलो टेक केयर भाई। यहाँ पे आज की है गोंडवाना एक्सप्रेस भी वंदे भारत के पहले। बस वंदे भारत के आने में 12 मिनट का और समय बचा और साउथ बिहार निकल भी गई है तब तक। वाह। गोंडवाना सुपर फास्ट, रायगढ़ हजरत निज़ामुद्दीन गोंडवाना। अब चलते हैं जल्दी से 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे वंदे भारत, क्योंकि 2 नंबर पे आने वाली है। यहाँ पे गोंडवाना एक्सप्रेस को डिपार्चर मिल चुका है और हम लोग लिफ्ट का ही वेट कर रहे हैं कब आएगी, खुलेगी। बहुत कछुआ लिफ्ट है यहाँ पे। प्लेटफॉर्म 1 वाली लिफ्ट तो काम कर भी नहीं रही थी, जैसे तैसे कुछ मिला है। ये देख लो भाई, लास्ट कोच भी। चलो लिफ्ट अभी आई है। चलो फाइनली गोंडवाना एक्सप्रेस भी हमारे आगे आगे निकली है, तो ओवरटेक 2-2 देखने को मिलेंगे। संदीप भाई क्या लगता है, गीतांजलि को ओवरटेक कर पाएंगे? थोड़ा आगे निकल रही है वो, लेकिन कर सकती है ना? चांसेस है। 4 घंटे रिटेल वंदे भारत आने वाली है, चलो देखते हैं। C6 C5 थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। वहाँ जो डिपार्चर आपको होता दिख रहा है वो डिपार्चर है पुणे हटिया एक्सप्रेस का। पुणे हटिया एक्सप्रेस और हमारे बीच में एक MEMU ट्रेन खड़ी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। बाकी वंदे भारत का अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी है। वंदे भारत की 20825 अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली है, उसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी है। सिक्सटीन कोच की वंदे भारत देखिए अराइवल हो रहा है यहाँ पे। एक बात है, ये डेली वंदे भारत है लेकिन चमचमा रही है। शुरुआती चली 5 वंदे भारतों में से एक ये वंदे भारत मस्त चमचमा रही है। रेक का POH किया गया, इंटीरियर सुधारा है। लोग एक दूसरे को खुशी खुशी विदाई देते हुए, और गाड़ी अपनी निकल चुकी है वंदे भारत एक्सप्रेस रायपुर से। वैसे तो 8:03 का डिपार्चर टाइम था, पर थोड़ा बहुत डीले देख लो यहाँ पे अब हो गया गाड़ी को। अब देखते हैं नागपुर डीले के साथ पहुँचेगी कि राइट टाइम पहुँचेगी। अच्छा, प्लेटफॉर्म में रहते रहते गाड़ी का स्पीड भी आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले जो लगा है सर, 30, 31, 32, 33, शायद 34 भी अपना ही है। श्रेयांश नाम से होगा, देखिए 34। श्रेयांश के नाम से। हाँ, श्रेयांश भी हमारे साथ ही है। अलग PNR है बस। सब आ गए हैं? हाँ जी जी सर जी। कोई तो गाड़ी यहाँ आई है, फ्लैग ऑफ भी हुई है। ये है सूरत मुजफ्फरपुर।
शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जहाँ 4-4, 5-5 घंटे की बात हो और जहाँ ट्रेनें लेट होती हैं, ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस की वैल्यू पता चलती है कि अब ये बिलासपुर वाला रूट तो आप जानते हो फेमस किस चीज़ के लिए, गाड़ियों को लेट करने के लिए। गीतांजलि 4 घंटा लेट, ऐसे ट्रेन जो लेट चल रही है उसका कारण भी वही है। रात में अपनी दुरंतो है, दुरंतो क्यों कितना लेट आएगी, क्या लेट आएगी वो तो अभी से नहीं बता सकता हूँ, पर वो 4-5 घंटा तो लेट कहीं नहीं गया उसका। बाकी वंदे भारत अपनी निकली है। इस एरिया में ना एक बार मैं आ रहा था ट्रेन से तो पत्थरबाजी हुई थी ट्रेन के ऊपर, मतलब ये ट्रेन नहीं थी, वो एक्सप्रेस ट्रेन थी, शायद ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस थी, यस। हाँ, तो यहाँ पे ही बस्ती वाले लड़कों ने पत्थर फेंका था गाड़ी पे। तो थोड़ा आप लोग भी जब ट्रैवल करना ना थोड़ा सतर्क रहना बस। यार वंदे भारत में तो खैर पत्थर वगैरह जो पड़ते हैं वो दरवाजे पे पड़ेंगे, फेस बच जाता है लोगों का, लेकिन बस ठीक है, फिर भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पे जो क्लोज बस्ती है ना, WP7 WG9 के साथ, और गाड़ी कर्व होते हुए यहाँ पे निकल रही है। जब ये गाड़ी चलाई गई थी तो इसके इनाग्रेशन में हम लोग आए थे सब लोग, तो याद है मुझे अच्छे से, छत्तीसगढ़ की पहली वंदे भारत थी, तो अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। बस यही भाई पैरेलल ओवरटेकिंग गुड्स, क्या लगता है इसमें मिडिल में भी एक इंजन होगा क्या? ट्विन हाँ, करुणा नदी। गाड़ी को बढ़िया लेकर के जा रहे हैं यार, 130 फ्लैट। रायपुर से निकलने के बाद ही रफ्तार अच्छी खासी ट्रेन ने पिकअप कर ली है, और अच्छा पिकअप के साथ इसको लेकर जा रहे हैं। ये हम लोग भिलाई रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं। क्या स्किप किया भाई, इतना तेज तो भिलाई रेलवे स्टेशन मैंने कभी स्किप नहीं देखा। मेन जो भिलाई का पावर प्लांट है वो आप देखो, भिलाई स्टील प्लांट सबसे फेमस। यूनिवर्सल रेल मिल, भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। वैसे तो और भी स्टील प्लांट हैं, सेलम में भी एक स्टील प्लांट है, लेकिन कहा जाता है कि भिलाई का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। गोंडवाना जस्ट हमारे आगे आगे चल रही है, ब्लॉक बी को उसने पार किया है। ये था भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन। क्या ट्रैक साउंड आ रहा है ना, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। दुर्ग जंक्शन स्टेशन पर पहुंचने वाली है। We are approaching Durg Junction station. गरम पानी लगा दो। वैसे गाड़ी आ तो गई थी 15 मिनट में ही रायपुर से एकदम दुर्ग के आउटर तक, पर यहाँ पे एकदम सुकून से इसको लेकर जाना है, क्योंकि अभी भी ये बिफोर टाइम है। 43 पे पहुँचना था, 41 पे तो एकदम करीब आ चुकी है। और सोचिए कि वहाँ पे 10 मिनट लेट आई थी, फिर भी
क्योंकि ऑलमोस्ट 36-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है और गाड़ी ने 15-20 मिनट में कवर कर लिया। वो 130 की रफ्तार में क्या ही होगा। दुर्ग को जंक्शन क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण है ये वाली लाइन, जो कि आने वाले समय में जगदालपुर, कोरापुट इन सभी जगहों पे कनेक्ट होने वाली है फ्यूचर में। आगे वही कोरापुट और जगदलपुर में कनेक्ट होगी तारोकी वाली लाइन। बाकी हम लोग दुर्ग पहुंचे हैं और गाड़ी समय से पहुंच चुकी है, आप लोगों को तो पता ही है, बिफोर टाइम अपनी गाड़ी आई है। यहाँ से भी बोर्डिंग है। जो लोग दुर्ग से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, नहीं खुलेगा वापस खुलेगा। ये दो कोच हुए हैं। पीछे वाले उसमें चल लेते हैं, चुपचाप से आ जाओ, पीछे चल लेते हैं। क्यों बिना बात करे इसलिए एंटर कर लेते हैं। कोई रह गया क्या? वो नहीं हो रहा है। हमारे भी कोच में यही हो रहा था। पुराना रेक है ना, हमें वो दिक्कतें तो आती ही हैं। देखो ये वाला नहीं बंद हो रहा है, वो वाला बार बार बंद खोल हो रहा है रेक दरवाज़ा। इतना कंफ्यूजिंग है ये कि देखिए बार बार दरवाजे बंद खोल हो रहे हैं। तो भाई लोगों के लिए भी कंफ्यूजिंग है, हमारे लिए भी कंफ्यूजिंग है, इसलिए रिस्क लेने का मन नहीं करता है। बाकी गोंडवाना एक्सप्रेस निकल चुकी है आगे आगे। गजब की हॉकिंग। अब तो फाइनली दरवाजे बंद होंगे, जब भी बंद होंगे। गोंदिया से आने वाले समय में ना अभी तारोकी तक तो लाइन चल रही है, लेकिन आने वाले समय में आपको जगदालपुर, कोरापुट यहाँ से कनेक्टिविटी मिल जाएगी और जिसके बाद विशाखापट्टनम और करीब हो जाएगा। रायपुर से तो खैर लाइन जाती ही है तितलागढ़ होते हुए, पर दुर्ग से जब हो जाएगी तो अलग ही कनेक्टिविटी मिलेगी। रायपुर से निकल के अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, देख लो। और यहाँ पे अपना जो ब्रेकफास्ट है वो सर्व हुआ है। अब क्या मिला होगा आप लोग गैस करो। वैसे वंदे भारत में ज़्यादा गैस नहीं करना पड़ता है, वेज में उपमा और कटलेट ही मिलता है। तो यहाँ पे मुझे वेज कटलेट दिख रहा है और यहाँ पे वेज उपमा, साथ में कटलरी, यूनिबिक का बिस्किट क्योंकि इसमें चाय भी सर्व होगी, एंड मॉर्निंग मफिन। और अच्छी बात है कि इस वंदे भारत में भी आपको वेट वाइब्स मिल रही हैं। देख लीजिए भाई, यहाँ वंदे भारत में आपको केटरिंग में सुबह सुबह उपमा मिल जाता है और साथ में है कटलेट, वेज उपमा, मसाला चाय, केचप, एक बिस्किट, मुखवास, सैनिटाइज़र, कर्ड एंड मफिन। रिव्यू करते हैं। सबसे पहले रिव्यू करेंगे उपमा को। चलिए देखिए, कटलरी में 3 ऑप्शन हैं आपके पास, फोक है, नाइफ है और स्पून है। उपमा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, वेजिटेबल सब दिख रहे हैं यहाँ पे। मज़ा आ गया। अभी तक का ट्रेनों में खाया हुआ मैसूर जयपुर में सबसे बढ़िया उपमा मिला था, आज मिला है सेकंड नंबर पे इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। इसी के साथ क्रॉस कर रहे हैं हम कोई ब्रिज। ट्रैक साउंड आ रहा है।
ब्रिज निकलते निकलते कटलेट का रिव्यू भी कर लेते हैं। देखने में तो मस्त लग रही है। कटलेट भी बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक ब्रेड मिसिंग है क्या इसमें, क्योंकि कटलेट है तो ब्रेड होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बस पूछ लेंगे भैया लोग से, अगर ब्रेड होगा तो ज़रूर ब्रेड कटलेट खाना पसंद करूँगा, प्रेफर करूँगा मैं। पता नहीं है स्पीडोमीटर 140 कहाँ से दिखा रहा है, गाड़ी तो 130 चल रही है। वंदे भारत के स्पीडोमीटर में भी 130 चल रहा है। अच्छा देखो आ गया, लाइन पे आ गया ये। भैया लोगों से बात हुई तो बता रहे हैं कुछ दिन पहले इसके मेन्यू में आलू बोंडा था, अभी ये मेन्यू में ये कर दिया, लेकिन टेस्टी है खाना, खाना बहुत स्वादिष्ट है। SWR की वैनगंगा एक्सप्रेस यशवंतपुर कोरबा। राजनांदगांव का प्लेटफॉर्म उस तरफ आया भाई। जाएगी डाउन में शायद। नहीं नहीं, वैनगंगा की क्रॉसिंग होगी आज वैनगंगा से, क्योंकि आज इधर तरफ से भी 11:30 उसका रायपुर में अराइवल है, तो ये तो नहीं जाएगी, बट वही है कि क्रॉसिंग होगी दोनों ही वैनगंगा एक्सप्रेस की। अच्छा रायगढ़ वाली है। जो लोग राजनांदगांव से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद गाड़ी अपनी राजनांदगांव से भी निकल चुकी है। गोंडवाना इसके जस्ट आगे आगे चल रही है, तो ओवरटेक ना यहाँ हुआ है ना अभी जल्दी होगा। हाँ पर डोंगरगढ़ में हो सकता है, क्योंकि वंदे भारत का हॉल्ट नहीं है, गोंडवाना का हॉल्ट है। अभी 11 किलोमीटर आगे चल रही है। नाश्ता कर रहे थे इसलिए उठे नहीं बस, लेकिन राजनांदगांव का प्लेटफॉर्म ज़रूर मैं आपको दिखा पाऊँगा। 2 मिनट का हॉल्ट रहता है ना, क्योंकि दरवाजे का स्थिति तो आप जानते ही हो उस गाड़ी का। बढ़िया एक्सेलरेशन प्लेटफॉर्म से। बाकी इंटीरियर में काफ़ी सुधार किया गया है चेयर कार के, जो अंदर से जो रिग को सुधारा है बहुत अच्छा लग रहा है। CCTV की सुरक्षा हो गई, ऑटोमेटिक डोर्स की सुरक्षा हो गई, साफ़ सुथरी वंदे भारत है, देख करके बहुत अच्छा लगा। भाई पता नहीं क्या हुआ, राजनांदगांव से निकलते ही गाड़ी इतना धीरे चल रही, इतना लेट हो चुकी है यहाँ पर ऑलरेडी। बिलासपुर इतवारी बिलासपुर, अच्छा शिवनाथ एक्सप्रेस का एक शेयरिंग वाले इंटरसिटी, और हम लोग अभी डोंगरगढ़ पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ पे शिवनाथ एक्सप्रेस के रेक शेयरिंग वाली इंटरसिटी भी निकल चुकी है। अच्छा खासा एक्सेलरेशन इसने यहीं पे ले लिया। ये इतवारी से चलती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी। वंदे भारत भी डूंगरगढ़ से चलने को तैयार है। वंदे भारत अपनी यहाँ पे अब अच्छा खासा लेट हो चुकी है। एक्चुअली में 9:20 का यहाँ पे अराइवल डिपार्चर टाइम था और गाड़ी 10 बजे पहुँच गई। 40 मिनट डिले हो गई आउटर पे खड़े खड़े। अब नागपुर भी ये डिले ही पहुँचेगी। और आगे की ट्रेनों की बात करूँ तो गोंडवाना एक्सप्रेस जस्ट इसके आगे आगे चल रही है, बोर तालाब पे है वो, और ये है अभी जस्ट निकली है डूंगरगढ़ से। ये घाट सेक्शन बहुत ही सुंदर है, मानसून में तो और गजब हो जाता है। मेन बात पता है क्या है, यहाँ पे वंदे भारत कर होते हैं, आप देख सकते हो सामने उसकी क्रॉसिंग होती है ना, तो और ज़बरदस्त फील आता है अभी। वहाँ पे हज़ारा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगी। ये देख लीजिए क्या खूबसूरत झरना बह रहा है वहाँ पे।
ये डूंगरगढ़ गोंदिया वाले रूट पे ही आता है हज़ारा वाटरफॉल्स। मानसून में तो बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। अभी भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है और शायद यहाँ पे हाईवे का भी काम चल रहा है। यहाँ पे गोंडवाना एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। इसका ओवरटेक होना ही था, बहुत देर से नज़र थी हम लोग की इस पे और फाइनली जाके गोंडवाना एक्सप्रेस का ओवरटेक हुआ है। यहाँ पे 10:30 हो गया गोंडवाना एक्सप्रेस को ओवरटेक करते करते और वंदे भारत लगातार अब अच्छी रफ्तार में बढ़ रही है। इसी के साथ अब जाके ओवरटेक हुआ है फाइनली। यहाँ पे मेरा काम भी चल रहा था, मैं पूरी का वीडियो एडिट कर रहा था, देख करके अच्छा लगा ओवरटेक। ये वाला सीट बहुत अच्छा है, कोई स्पेस होता है, एडिट आराम से कर सकते हो, खाना आराम से खा सकते हो। बाकी ट्रेन थोड़ी देर में पहुंचने वाली है गोंदिया। अभी से अब लगे हाथ तो आपको थोड़ा ट्रेन का टॉयलेट वगैरह भी दिखाई देता है। जल्दी से आप लोगों को ट्रेन का टॉयलेट दिखाते हैं। गोंडवाना एक्सप्रेस। अभी इतनी देर से मैंने कैमरा बाहर रखा होता नहीं। आपको मैं एक साथ बहुत सारे बच्चों से मिलाता हूँ। देखो स्कूल के बाहर जो मिलता था कैंडी वो लेकर के बैठे हैं। ये संदीप भाई आपके लिए आम पापड़ और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, चूरन की स्टिक्स, ये देखो सब कुछ लेकर के चले थे हम लोग नागपुर से। और मोहित भाई ये स्पेशली आपके लिए लाया था, आपके हाथ में टैटू बनाऊंगा अभी पानी लगा के। इससे आपके हाथ में टैटू बन, ये भी चूरन है काला वाला जो मुंह एकदम खट्टा कर देता है, लाल कर देने वाला भी आता है। इससे अभी टैटू बनाएंगे मोहित भाई के हाथ में, ठीक है। वावलगम कैसे लगाते थे इसको, पानी लगा के लगाते हैं ना। वैसे ऐसे करके तो एक खुला है, देखो 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 एक खुला है। बकलोल की तरफ पूरे चारों वर्ड लेते थे। अरे अब तो बाल उखड़ेंगे तो मज़ा भी आएगा ना। वो ट्यूशन जाते थे ना, सर मार देते थे। चलो तुम ये आता कैसे छपेगा, अंदर वाला छपेगा, ये वाला छपेगा। इसको लगा के बस पानी लगाना है ऊपर से। लगाओ ना सर तुम्हारे हाथ में। पानी लगाना पड़ेगा, पानी। नहला मत देना भाभी, बस बाकी सब ठीक है। उसमें मोहित भाई वहाँ चूरन की स्टिक लेकर के लगे हुए हैं। मैंने ये आम पापड़ उठा लिया है, भाभी स्टिकर से लगी हुई है। कोई तो नदी है क्या? अरे गोंदिया जंक्शन आने वाला, क्या करें, चले क्या? चलो 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 बाहर चलते हैं। पंगोली रिवर कर लो भाई, तुम कर लो पहले, आराम से कर लो, फ्लश कर लो। अपना डिपार्चर है गाड़ी, अपनी गोंदिया के आउटर पे खड़ी है क्योंकि गीतांजलि प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। तो पहले गीतांजलि को निकालेंगे, उसके बाद लेंगे। अब जाके हमें मूवमेंट मिला है। आपको मैं जबलपुर वाली लाइन दिखाता हूँ जो कि नैनपुर होते हुए जबलपुर की ओर जाती है, जस्ट आने वाली है। हाँ जबलपुर नैनपुर बालाघाट होते हुए गोंदिया को आने वाला रूट। जबलपुर रायपुर इंटरसिटी भी खड़ी है सामने। भाई 2 ही मिनट का हॉल्ट टाइम है। वैसे आप लोगों को बता दूं 11:05 गाड़ी अपनी यहाँ पे लगभग आई है और 10:20 का अराइवल टाइम था, तो 45 मिनट का डिले यहाँ पे हुआ है। और सामने इस रूट की सबसे फेमस ट्रेन मूक माटी एक्सप्रेस जो कि जबलपुर से रायपुर के बीच में चलती है, और ये
ये देख लीजिए भाई, मूक माटी एक्सप्रेस रिवर्सल होकर के यहाँ से निकल जाएगी अभी। गोंदिया को जंक्शन क्यों कहते हैं ये तो मैंने आपको दिखाया ही था आपसे कुछ समय पहले, जो लाइन आके मर्ज हुई। और एक और बात ये है कि गोंदिया से एक और रूट जाती है बल्हार शाह के लिए, चंदा फोर्ट होते हैं, वो मैं डिपार्चर के बाद आपको दिखा दूंगा। लो भाई, गोंदिया से भी 2 मिनट के हॉल्ट के बाद गाड़ी अपनी निकल चुकी है। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी मानसून में आकर के हम लोग गोंदिया में रुके थे, स्टे किया था, बाहर का खाना पीना एक्सपीरियंस किया। फिर गोंदिया से अपनी पुणे के बीच चलने वाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस में यात्रा की, जो कि आगे कोल्हापुर तक जाती है। हमने पुणे तक यात्रा की थी। तो गोंदिया सिटी भी मैं घूमा हूँ, तो अच्छा लगता है, मतलब कोई जान पहचान की सिटी में अगर पहुँचे तो। बाकी ये जबलपुर से इंटर सिटी आई है और थोड़े समय रुक करके निकल जाएगी रायपुर के लिए, इसलिए रिवर्सल के रुकी। देखिए यहाँ पे लोकोमोटिव डिटैच हुआ है गाड़ी का। पता नहीं गीतांजलि एक्सप्रेस को ओवरटेक हम लोग कर भी पाएंगे कि नहीं नागपुर तक, लेकिन हमारी गाड़ी थोड़ा डिले होगी, ये तो बात है। 40 मिनट का डिले यहाँ पे, लगभग वहाँ 15-20 मिनट तो डिले होगी ही होगी। ये देख लीजिए बल्हार शाह चंदा फोर्ट वाली लाइन जो है वो डिपार्चर पे यहीं पे अलग हो जाती है। ये भी एक नेशनल पार्क होकर के गुजरती है। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कौन सा वो नेशनल पार्क है। और विदर्भा एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है यहाँ पे, और अपना जो है डिपार्चर हुआ है जस्ट। मुंबई गोंदिया विदर्भा सुपरफास्ट। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज़ाद हिंद एक्सप्रेस के साथ हमारी क्रॉसिंग यहाँ पे हो जानी चाहिए। वंदे भारत भी कर पे देखते हैं आज़ाद हिंद दिखती है क्या। दूर दूर तक तो कोई गाड़ी नहीं दिख रही अभी। आज़ाद हिंद एक्सप्रेस गाड़ी में बाई ऑन बोर्ड का ऑप्शन भी है, और हम लोगों ने तो भाई अपनी चाय वाय बना ली थी। सामने से समरसता आने वाली है, लाइन पे लेना चाहिए था समरसता। बालाघाट से आ रही है वो लाइन, बालाघाट जंक्शन है ना, इसीलिए सर्कुलर लाइन आती है तुमसार रोड तक। दोनों तरफ से आप पहुंच सकते हो। तुमसार पे अगर ओवरटेक होता है ना तो उल्टी तरफ से होता है। और दूसरा में रहेगा तेरा बैंक स्टेटमेंट। तिरोरा एवं बालाघाट जाने के लिए गाड़ी यहाँ से बदली है। फोटोकॉपी लगा देना, और लास्ट हाँ, और उसके बाद आरोपी मिलेगा, मतलब वहाँ तेरे को मिलेगा ये वाला जो आरोपी है, और पोजीशन ऑफ सर्टिफिकेट है ये। देखो हार्ड वर्किंग मोहित भाई, एडिटिंग ऑन हाँ, हाँ, बोर्ड। पेमेंट हम लोग खाते पीते भाई इसके प्ले रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हर महीने का, तो हर महीने का इसके बाद अभी भंडारा रोड जंक्शन पे खड़ी है गीतांजलि एक्सप्रेस, और हम लोग 6 किलोमीटर मात्र दूरी पर है। पता नहीं ओवरटेक होगा कि नहीं, पर वंदे भारत चेज तो उसे कर रही है भाई, गजब का चेज चल रहा है। गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस
नहीं करने देंगे गीतांजलि को ओवरटेक। गीतांजलि ओवरटेक नहीं देने वाली है। भंडारा के आउटर में हम ही स्लो डाउन हो गए उल्टा, गीतांजलि नहीं देगी ओवरटेक। क्या होता है भाई ओवरटेक? गीतांजलि जब आगे हो तो वंदे भारत हो चाहे दुरंतो, झुकना पड़ेगा। ये बात मान लो, नहीं होगा ओवरटेक। भंडारा रोड से भी निकल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। गीतांजलि का ओवरटेक यहाँ पे हो रहा है यार, शिट। रेक खड़ा लग रहा है, गीतांजलि नहीं हो सकती है, मैं नहीं मानूंगा। यहाँ रेक है, रेक है, गीतांजलि ये नहीं हो सकती। यही वो पुल है जहाँ अंग्रेजों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी। मेन तो खुली है। स्पॉटिंग के लिए आएंगे तो बहुत मजा आएगा। फाइनल अपडेट आपको देता हूँ। वंदे भारत रुकी हुई थी काफ़ी देर से और गीतांजलि नागपुर यहाँ पे पहुँच चुकी है। वंदे भारत के आगे आगे नागपुर पहुँच चुकी है गीतांजलि, एंड इवन पूरी जोधपुर भी। तो मतलब इस वंदे भारत की प्रायोरिटी तो भाई इस रूट में नहीं है। केवल गोंडवाना एक्सप्रेस को ओवरटेक करके आई आगे, वरना गोंडवाना भी जस्ट पीछे ही चल रही होगी हमारे, देख लीजिए जस्ट एकदम एग्जैक्ट पीछे पीछे तो गोंडवाना भी चल रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है वंदे भारत में और नॉर्मल ट्रेनों में। तो इस रूट पे तो वंदे भारत मतलब थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए। एंड हमारी गाड़ी को 12:50 नागपुर होना चाहिए था, डिले यहाँ पे है 12:45 हो रहा है। अब बारी है आपको सबसे रेयरेस्ट डायमंड क्रॉसिंग दिखाने की। पुर की रेयरेस्ट डायमंड क्रॉसिंग तो भाई सामने रह गई। पता नहीं वंदे भारत को इस वाली लाइन से क्यों लेके जा रहे हैं जहाँ से गुड्स ट्रेनें जाती हैं। शायद कि लास्ट वाले प्लेटफॉर्म्स पे लेकर के जा रहे होंगे, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको जूम करके दिखा पाऊँ। सामने आप जो देख रहे हो वो है नागपुर की फेमस डबल डायमंड क्रॉसिंग, इंडिया की सबसे रेयरेस्ट और सबसे फेमस। ये है नागपुर की डबल डायमंड क्रॉसिंग, जिसके बगल से अभी जस्ट अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल रही है। वैसे तो ट्रेन उसी रूट से जाती है, बट आज वो रूट ट्रेन को नहीं मिला है, इसलिए ट्रेन गुड्स वाली लाइन से होते हुए नागपुर के प्लेटफॉर्म्स में एंटर कर रही है। 12:55 में फाइनली जाकर के गाड़ी अपनी नागपुर एंटर की है और एकदम लास्ट वाले प्लेटफॉर्म पे लिया है। एकदम काम चल रहा है जहाँ पे एकदम लास्ट में। यहाँ पे दिखा भी नहीं पा रहा हूँ कि नागपुर का बोर्ड कहाँ है। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं, अब नागपुर में पहुँचे हैं। गाड़ी धीरे धीरे खाली हो रही है, साफ़ सुथरी है, चीज़ मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगा। इंटीरियर भी थोड़ा चेंज आप देख सकते हो, विनाइल कोटिंग वगैरह इस वंदे भारत में की गई है। कुशन वगैरह, बैक रेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा है। 4 घंटे की जर्नी हमारी 5 घंटे की हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, बुरा नहीं लगा। थकान आज नहीं हुई क्योंकि सारे दोस्त साथ में थे। बाकी गाड़ी अपनी पहुंच की है। थकान हुई क्या मोहित भाई? हाँ, बैठे बैठे थोड़ा बहुत थकान होती है, बट 4 घंटे चल गया। सर में थके? थका तो मैं तो मतलब प्रेफर करूँगा कोई थर्ड एसी वाली गाड़ी। थर्ड एसी वाली गाड़ी। संदीप भाई आप? गाड़ी अच्छी लगी ना? मेरे को भी आज मज़ा आया, साफ़ सुथरी थी मेन बात, और खाना पहली बार किसी वंदे भारत का ब्रेकफास्ट में मज़ा आया एकदम। बाकी तो हर बार लगता है कि चलो अच्छा है, मिल गया, ठीक है, इसमें लेकिन खाने में मज़ा आया। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बस ये जो रोना शुरू किया ना इसने राजनंदन गांव के बाद, और ये जो बीच में अभी नागपुर के आउटर में, वही थोड़ा ज़्यादा स्लो सेक्शन हो गया, वरना भागी है, सब कुछ अच्छा था, पूरा एक्सपीरियंस अच्छा था। बस यहाँ आ जाते लेट हो गई, ओवरटेक नहीं कर पाई गीतांजलि को, वो मेन बात थी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे एक नई जर्नी में, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जो लोग नागपुर से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत प्यार आप सभी लोगों के लिए। और सेंट्रल इंडिया का मेन रेलवे स्टेशन है भाई, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाना हो, ट्रेन आपको नागपुर से चेंज करनी पड़ती है या आपकी ट्रेन नागपुर होकर के गुजरती है, वो बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सेंट्रल रेलवे के इंपॉर्टेंट नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। मिलते हैं जल्दी नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।